अगर फर्जों से पहले वाली सुन्नतें रह जाएं तो उनको कैसे पढ़ना है, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। बहुत से लोग इस हवाले से यहाँ बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और सुना है, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मेरे से सवाल किया है कि फ़र्ज नमाज से पहले वाली जो सुन्नतें हैं अगर वो रह जाएं तो उनको पढ़ने का तरीका क्या होगा। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, किया भी जाना चाहिए, और ये बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आता भी है और डेली बेस पे इसे फेस भी करना पड़ता है। तो वीडियो को तहम्मुल से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को आल पे प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहे और आप इसी तरह सीखने से मुस्तफीद होते रहें। देखें, जो ज़ोहर की 4 सुन्नतें हैं, मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और जमात खड़ी हो चुकी है, तो उस सूरत में आप जो ज़ोहर की 4 पहले वाली सुन्नतें हैं वो अभी आप छोड़ दें और पहले जमात के साथ आप 4 फ़र्ज़ अदा करें। जब आप 4 फ़र्ज़ अदा कर चुके हों तो उसके बाद फिर 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करेंगे। उसके बाद आपकी जो 4 पहले वाली सुन्नतें रह चुकी हैं आप वो अदा करेंगे, और उसके बाद 2 नवाफिल अदा करेंगे। इस तरह आपकी नमाज ज़ोहर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब आते हैं नमाज असर पर। देखिए, नमाज असर की जो 4 सुन्नतें हैं फ़र्ज़ों से पहले वाली, वो गैर मुअक्कदा हैं। गैर मुअक्कदा कहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी छोड़ी थी तो कभी पढ़ी थी, इसीलिए वो गैर मुअक्कदा कहलाती हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो नवाफिल की सूरत में सवाब होगा। अगर जमाअत खड़ी हो चुकी है तो फिर आप उन्हें छोड़ दें, जमाअत के साथ नमाज अदा करें। उसके बाद आप असर के फ़र्ज़ों से लेकर नमाज मगरिब तक आप कोई भी नवाफिल वाली नमाज अदा नहीं कर सकते, और वही जो 4 सुन्नतें पहले आपकी रह गई हैं असर से पहले वाली, वो भी आप अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी नवाफिल में आएंगी। इसीलिए वो रह गई हैं तो कोई मसला नहीं, आपकी नमाज असर जो है वो हो गई। अब आते हैं नमाज मगरिब पर। नमाज मगरिब से पहले तो सुन्नतें होती ही नहीं है, आप फ़र्ज़ पढ़ेंगे, उसके बाद 2 सुन्नतें अदा करेंगे, फिर 2 नवाफिल अदा करेंगे। इस तरह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके अलावा आते हैं नमाज इशा के ऊपर। नमाज इशा, अगर आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और वहाँ इमाम साहब ने जमात खड़ी कर रखी है, तो आपकी जो पहले वाली 4 सुन्नतें हैं इस नमाज के अंदर भी ये भी गैर मुअक्कदा हैं। आप उनको छोड़ दें, जमाअत के साथ नमाज अदा करें। जमाअत के साथ 4 फ़र्ज़ अदा करने के बाद 2 सुन्नतें, 2 नवाफिल, 3 वितर और 2 नवाफिल अदा करेंगे। इस तरह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं वो जो 4 सुन्नतें आपकी रही हैं वो आप अदा कर सकते हैं नमाज के एंड पे। नहीं तो इससे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है कि आप नमाज की कज़ा ही अदा करें। वो किसी भी नमाज से पहले या बाद में आप हर नमाज की कज़ा अदा करते रहें बाअमर मजबूरी, जो आपकी नमाजें रह चुकी हैं। और अगर आप सुन्नतें भी पढ़ना चाहते हैं तो वो सुन्नतें आप तलुए आफ्ताब तक, जो इशा की 4 सुन्नतें, वो कभी भी आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब आते हैं नमाज फजर पे। नमाज फजर का जो है ये तरीका आपने बिल्कुल ज़रूरी और लाजमी तवज्जो फरमाना है और ज़हन खोलकर सुनना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि नमाज फजर के लिए जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और इमाम साहब आहिस्ता आहिस्ता तरन्नुम के साथ, खूबसूरती के साथ वो किराअत कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप सुन्नतें अलग से अदा करने के बाद आप जमाअत के साथ शामिल हो सकते हैं, तो फिर इस सूरत में आप सुन्नतें अलग से पढ़ लें और जमाअत के साथ फिर आप नमाज अदा करेंगे। जो 2 फ़र्ज़ हैं वो बाद में जमात के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि सुन्नतें पढ़ते हुए या उसी दौरानिए में जमात छूटने का खदशा है, जमात छूट सकती है, तो फिर आप सुन्नतें छोड़ दें, जमात के साथ 2 फ़र्ज़ अदा करें फजर के। उसके बाद आप फ़ौरन 2 सुन्नतें अदा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा सूरज के निकलने का। सूरज के कम से कम 20 से 25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जो आपकी 2 सुन्नतें रह गई हैं वो आप अदा कर सकते हैं। ये तरीका है फजर की 2 सुन्नतों को अदा करने का। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से इस तरीक़ाकार को समझ चुके होंगे। मज़ीद आपका कोई सवाल है तो वीडियो के अंदर आप वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन वीडियोज़ को अपने दोस्त अहबाब और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।